बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे सुबह के 6 बज चुके हैं और सहरी के बाद की मेरी रूटीन है। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज ये भी शेयर करती हूँ कि ऑफिस जाने से पहले और बच्चों को मैं किस तरह से तैयार करके स्कूल भेजती हूँ और आप लोगों के साथ ना ये रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो सो के उठ जाती हूँ मैं 6 बजे और बेटी ने मेरी 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। तो ना सबसे पहले मैं अपने और हस्बैंड के और बेटी का ना यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि ना लाइट का कोई भी पता नहीं होता कि किस टाइम चली जाए। तो सबसे पहले इसलिए ना मैं ये काम करती हूँ और फिर ना मैं बेटी को थोड़ा सा हिला हुलू देती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना, अक्सर बच्चे होते हैं स्कूल जाते हुए तंग करते हैं कि नहीं हमने नहीं जाना या हमने नहीं उठना, तो ये जल्दी एक्टिव हो जाती है और उठ भी जाती है। शायद अभी नई नई स्कूल जाने लगी है इसीलिए। तो जब तक वो एक्टिव वगैरह हो रही होती है तो मैं ना क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। इनके जाने से पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा ना अभी मेरा सो रहा है। मोस्टली मुझे होता है कि मैं उसके उठने से पहले ही काम कर लूँ। और आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से जी आज 22वां रोज़ा हो गया है, वक्त का पता ही नहीं चल रहा। पहले रोज़े तो 20 माशाल्लाह से बहुत ही ना ठंडे से गुजर गए थे, बारिशें होती रही थी, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था। अक्सर लोग तो ये कह रहे थे जनवरी वाली ठंड हो रही है। तो भाई इंसान ना बड़ा ही ना शुक्र है। जब ठंड होती थी तो कहते थे अप्रैल में कौन कंबल लेता है, अप्रैल में बड़ी सर्दी पड़ रही है, पहली दफा हुआ है, क़यामत की निशानी है, ये है वो है। और जब धूप वगैरह निकली है तो साथ ही जी इतनी गर्मी है, रोजेदारों के लिए इतना मसला हो रहा है। तो इंसान ना हमेशा से ही नाशुक्र रहा है, इसने कभी भी शुक्र नहीं किया कि चले भाई मौसम बेहतर हो गया है, जो किसान हमारे भाई हैं जिनकी गंदम की फसलें वगैरह खड़ी हैं उनकी कुछ बेहतरी हो जाए। बस जी हर एक का अपना अपना नजरिया है, कोई ठंडे में खुश है, कोई गर्म में खुश है। बहरहाल अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह की चाहे बारिश हो या धूप हो, हर चीज को हमारे लिए रहमत ही बनाए, जहमत ना बनाए। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जी आप लोगों से बातें करते करते मैंने क्लीनिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने ना सारी झाड़ू वगैरह फेर ली है। आज मैंने ना सिहन नहीं धोया, सिर्फ मैंने पौधों को पानी वगैरह दे दिया था। वैसे तो ये काम ना मेरे फादर इन लोग करते हैं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब थी और ना पौधे बहुत ही ज्यादा खुश्क हुए हुए थे। ये देखें इनके पत्ते भी ना कितने ड्राई हुए हुए हैं। तो मैंने कहा चले इनको थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, वो ठीक होंगे ना फिर इनको देख लेंगे कि क्या इनकी कटिंग वगैरह करनी है, क्या करना है। और फिर मैंने कहा तपड़ी फेरने से पहले ही जो पानी वगैरह गिरना है वो गिर जाए। तो यहाँ पे पौधों को पानी भी मैंने साथ ही दे दिया है और मैंने तपड़ी भी फेर लिया। और रोज़ों में ना मैं खड़ी होके ही, वैसे तो कभी मोस्टली जब ना सीएन मुझे ऐसे लगे बरामदा वगैरह गंदा है ना तो फिर मैं बैठ के ही फेरी हूँ, वरना मैं वाइपर के ऊपर ही टाकी फेर देती हूँ। एक तो ना इससे रोज़ा नहीं लगता और दूसरा ना काम जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे तपड़ी वगैरह भी फेर लेंगे हम। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इसको ना मैं नाश्ता करवा के ही भेजती हूँ। अक्सर माएँ कहती हैं हमारे बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, लेकिन ना मेरी यही कोशिश होती है कि ये ना नाश्ता करके जाए। और शुरू से ही मैंने पहले दिन से ना इसको इसी चीज़ की आदत डाली है और अल्लाह का शुक्र है ये डेली ना नाश्ता करके ही जाती है। और यहाँ अम्मी की तरफ से पाए का सालन आया हुआ था, उसी को मैंने गर्म किया। मेरी बेटी ना बहुत शौक से ये खाती है, पाए का हो गया, मुर्गी के पंजे हो गए, बहुत शौक से ये चीज़ें खाती है। तो ना मेरी अम्मी स्पेशली फिर इसके लिए लाजमी भेजती है कि भाई नवासी है तो मैं इसके लिए ना भेजूँ। तो अम्मी ने यहाँ पे ना बड़े गाय के पाए बनाए हुए थे वो भेजे थे। इतने ये टेस्टी और यम्मी थे ना। अल्लाह हमारी माओ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, जिनके दम से हमारे मायके सलामत रहते हैं। और यहाँ पे फिर जो अम्मी ने पाए भेजे थे वो इसको मैं साथ ही मैंने गर्म वगैरह कर दिए थे। मैंने कहा पहले मैंने इसे नहलाया था, इसकी कंघी वगैरह कर देती हूँ और साथ ही ना मैं इसे तैयार भी करती रहती हूँ और साथ ही मैं इसे नाश्ता वगैरह भी करवाती रहती हूँ। और बाद माएँ कहती है हमारे बच्चे खा के नहीं जाते थे, खा के नहीं जाते। ये माओ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को किस तरह से ना ट्रेन करना है। बच्चे तो कहते हैं अपने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना, तो साथ साथ ना ये मोबाइल देख रही होती है और साथ साथ मैं इसको तैयार भी कर देती हूँ। और साथ ही ये जब तक नाश्ता करती जाएगी तब तक मैं इसके भाईजान को भी उठा के तैयार कर दूंगी। वैसे तो वो शोर से उठ ही गया था, तो वॉशरूम में गया हुआ था। मैंने कहा चलें जब तक ये खा रही है उसको भी तैयार कर देते हैं। और फिर ना वो उसे लाजमी साथ छोड़ने जाता है। और इनके बाबा ने इन्हें सन ग्लासेस ला दिए, वो तोड़ दिए और बाद में कहता है जी हमें नहीं ला के दे, मेरी आंखें धूप में चुन्नी मुन्नी सी हो जाती हैं। वो जो आंखें बिल्कुल बंद सी हो जाती है ना, आंखों को इतना प्यारा स्टाइल करके आता मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं, मुझे सन ग्लासेस ला के दें। तो फिर इनके बाबा नेक्स्ट डे फिर लेके आए। बस जी बच्चों की यही छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो माँ बाप पूरी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी तैयार होगी और मेरा बेटा कह रहा है मुझे ऐनक ला के दें, लेकिन इसकी ऐनक टूटी हुई थी। मैंने कहा चलें कल दोबारा ले आएंगे। फिर जब तक इसकी ऐनक नहीं आई इसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो बच्चों के जाने के बाद लास्ट पे मैं ना बेड वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि बाकी काम वगैरह तो हुए होते हैं। ये बेड को मैं लास्ट पे इसीलिए छोड़ देती हूँ कि ना बच्चे इस पे लेटे थे, हस्बैंड भी लेटे थे। और यहाँ पे मेरा कंबल भी पड़ा है जिसको मैंने वॉश करना है, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग इसको ना दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब मैं इसको दोबारा मशीन में धोऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि डबल बेड का जो कंबल होता है हम उसको वॉशिंग मशीन में किस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह भी बिछा लिया है
और बाकी ये जो रात को स्टडी करते हुए इनके बच्चों के टेबल थे और थोड़े से टॉयज वगैरह भी बिखरे हुए थे, उनको भी समेट लूँगी और चीज़ों वगैरह की डस्टिंग कर लूँगी। और जी बस यहीं तक तो मेरी आज क्लीनिंग रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी क्लीनिंग रूटीन थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी है, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर क्लीन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।